Here you go. और अब अपने झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। और जो इल्जाम हम पर लगा उसका क्या? वो सच था कृष्णा, तुमने चोरी की थी। नहीं युवराज। क्या? उसने चोरी नहीं की थी, इसलिए हमने वो केस वापस ले लिया था। सॉरी, तुम क्या कह रही हो? तुम इसकी बात कैसे मान सकती हो? नहीं युवराज, हम इनकी बातें नहीं मान रहे। हमने और रोहन जी ने खुद पता लगाया, कृष्णा ने चोरी नहीं की थी। और तुम खुद सोचो, अगर उसने चोरी की होती तो चोरी के पैसे अपने घर पे क्यों रखता? अगर कृष्णा ने चोरी नहीं की तो जरूर इसने किसी और से करवाई होगी। बताओ कृष्णा, किससे करवाई तुमने चोरी? राज, युवराज, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें भी फंसाया गया है। किसने फंसाया? सुहानी ने। इसीलिए हमारे खिलाफ कंप्लेंट की थी ना। क्या बोल रहे हो कृष्णा तुम? हमने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ पर थे भी नहीं जब ये सब कुछ हुआ। उस वक्त हम दोनों फार्म हाउस में थे। इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? हाँ, हमने खुद सुहानी के दस्तखत देखे हैं एफआईआर में, और एफआईआर तुमने नहीं करवाई थी तो अपने किसी भाड़े के टट्टू को भेजकर करवाती होगी। कृष्णा, भाड़े का टट्टू किसे बोला तुमने? मिंको चुप, मैं भाड़े के टट्टू नहीं हूँ, समझे? तो मैंने ना बहुत सफाई से और बारीकी से एक्टिंग की थी, जैसे दादी ने कहा था बिल्कुल वैसे, है ना दादी? आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया ना मैंने। इसका मतलब तूने हमारे बेटे को फंसाया? आंटी जी, आपको कैसे पता? मैंने सब बोल दिया क्या? इनका तुम ये क्या बकवास कर रही हो? युवराज भैया, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। मिंका, झूठ क्यों बोल रही हो? ऐसा हम क्यों करेंगे? और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? दादी, मतलब ये सब आपने किया था? आपने पहले वो पैसे चुरा के कृष्णा को फंसाया, उसके बाद मुझे इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि कंप्लेंट सुहानी ने की है, जबकि कंप्लेंट आपने मेनका से करवाई थी। ऐसे क्या बोल रही हो? हाँ, कोई मुझे ऐसे वैसे बोल देता है, कोई मुझे भाड़े का टट्टू बोल देता है, समझती क्या हो? दादी, आपने कृष्णा की बेल करवाई और मुझे इस बात के लिए यकीन दिला दिया कि कृष्णा के साथ में ज्यादती हुई और मुझे सुहानी से बदला लेना चाहिए। और मैं बेवकूफ आपकी बात मानकर यहाँ आ भी गई, क्योंकि आप सुहानी को घर से बाहर निकालना चाहती थी। ये तो क्या बोल रही हो? हाँ? और तुम्हारी इस बात पर यहाँ कोई भरोसा नहीं करेगा। कैसी इंसान है आप दादी? किस मिट्टी की बनी है? मैं भी सालों से यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसी इंसान है दादी। इन्होंने हमें पैसे दिए थे कि कृष्णा भैया के कमरे में चोरी के पैसे रख दो। ओ यस, चोर तो वो छोटे लाल ही था, बड़ा हीरो की तरह वॉक कर रहे थे, देखा था मैंने सीसीटीवी में। गजब गजब दादा, क्या नजरें पाई आपने, वो हम ही थे कसम से। बांग्लादेश के लोग ऐसे ही हमें छोटी हाइट और कम वेट वाला सलमान खान नहीं बोलते। आर यू एग्री विद मी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी युवराज, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए इन सब पे यकीन करना बहुत मुश्किल, पर यही सच है। Enough is enough, सौम्या। दादी ने ऐसा कुछ नहीं किया।
तुम क्यों रो रही हो? दादी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। दादी आप बोलिए ना इन सबसे कि आपने कुछ नहीं किया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहिए इन सबसे कि आपने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोलिए ना। आपको मेरी कसम था, सच बोलिए। कहिए इनसे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कहिए। दादी, दादी बोलिए ना। आप युवराज के भरोसे नहीं तोड़ सकती हैं दादी। बताइए ना सबको। युवराज, दादी, दादी आप युवराज के साथ ऐसा कैसे कर सकती? माना हमसे गलती हो गई, लेकिन ये सब कुछ सौम्या की वजह से हुआ है। इसने हमें लास्ट में धोखा दे दिया। कैसा धोखा दादी? आप सौम्या की वजह से ये सब कर रही हैं? दादी आपने कितनी जिंदगियां दांव पे लगा दी। लड़की, हमें तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। हटो हमारे सामने से। पर युवराज को तो देना पड़ेगा ना जवाब। उसे तो देंगी ना आप दादी। युवराज, युवराज बेटा, हमारी बात तो सुनो। युवराज, युवराज हमारी बात तो सुनो। युवराज, एक मिनट सुहानी, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई हमारी। जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया था वो बहुत घटिया था। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। जो हो गया सो हो गया, हम लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ भैया, बस करो, अब चलो यहाँ से। और बेइज्जती नहीं करा सकते हम लोग। नहीं राखी, नहीं, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। और सुहानी तुम। कृष्णा, मानते हैं हमसे गलती हुई और उस बात की हम तुमसे माफी भी मांगते हैं। एक माफी बस? हाँ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे परिवार की जो बेइज्जती हुई है, हमारा नाम, हमारे करियर पर धब्बा, माफी मांगने से सब हट जाएगा क्या? कृष्णा, प्लीज रहने दो। अरे नहीं सौम्या, बहुत भाषण देती है ना सच्चाई का सबको। सच्चाई पर अमल करना उतना ही मुश्किल है सुहानी। बहुत देवी बनती हो ना तुम, बहुत मदद करती हो सबकी। आज तुम्हारी दोस्त पर एक बात क्या आई, झट से साइड में हो गई तुम। ये तो राधे जी की फोन की घंटी है। राधे की रिंगटोन? परसों भैया, ये तो राधे जी का ही फोन है। राधे का फोन तुम्हारे पास कैसे है?
जवाब दो सौम्या। ये मैंने तुम्हारे बैग से चुराया था ताकि हम राधे को बाहर निकाल सकें। मतलब ये फोन उस दिन तुम लोगों ने उठाया था और राधे जी की आवाज में तुम लोगों ने बात की थी। इन लोगों का साथ देने के लिए तुमने मैं धोखा दिया? नहीं कृष्णा, देखो मेरी बात सुनो। नहीं सौम्या, अंधी हो गई हो तुम दोस्ती में, अंधी हो गई हो सुहानी के चक्कर में। साबित कर दिया तुमने सौम्या, आज तुमने साबित कर दिया कि प्यार से ज्यादा दोस्ती मायने रखती है तुम्हारे लिए। नहीं कृष्णा प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं सौम्या, क्या सुने कि दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए? अरे उसके पति को बचाने के लिए तुमने अपने पति के साथ फरेब किया। तुम्हें अपनी दोस्त के दर्द तो दिख गए, अगर अपने पति की चोटों से कोई वास्ता नहीं है ना तुम्हें। ओफो चिच्ची, देखो ना ये कृष्णा का टेप तो आज नॉन स्टॉप चल रहा है। चलो ना अंदर चलते हैं। खड़ी खड़ी ना मैं थक गई हूँ और मुझे देखना है कहीं राखी ने मेरी की चीज तो नहीं चुराई। उनका चुपचाप खड़ी रहो। सुहानी की इंसल्ट तुम्हारे सामान से कई ज्यादा सही है। वो तो है जीजी। कृष्णा तुम एक बार सुन तो लो कि सौम्या बोलना क्या चाहती है। कृष्णा मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी भी तरह का कोई गिल्ट हो। बस सौम्या बस, अपने आप को सही साबित करना बंद करो। इसकी दोस्ती में अंधी हो गई हो तुम कि प्यार और दुश्मनी में कर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।